हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे बीकॉम सेकंड सेमेस्टर हिंदी के मीराबाई का सारांश और एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। भज मन चरणक्वल अविनाशी, जेताई दी से धरनी गगन विच, तेता सब उठ जासी, इस देही का गर्व ना करना, माटी में मिल जासी, यो संसार चहर की बाजी, साज पड्या उठ जासी, कहा भयो हैं भगवा पहरिया, घर तज भय सन्यासी, जोगी होई जुगती नहीं जानी, उल्टी जन फिरासी, अरज करु अबला कर जोरे, श्याम तुम्हारी दासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की फांसी। सारांश, इस कविता में मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे मन, अविनाशी भगवान के चरणों में जुड़ो, क्योंकि ये शरीर और संसार की सारी चीजें नाशवान हैं। इस देह का गर्व ना करो, क्योंकि ये मिट्टी में मिल जाएगी। संसार की सारी चीजें क्षणभंगुर हैं, जैसे खेल के पासे जो कभी भी बदल सकते हैं। कुछ लोग भगवान की खोज में घर छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं, लेकिन वे जोगी नहीं बन पाते और उल्टे जन्म की आशा में रहते हैं। मीराबाई जी भगवान से प्रार्थना करती हैं कि वे उनकी दासी हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान करें, जिससे वे जम की फांसी से मुक्त हो सकें। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी न्यात कहे, कुलनासी रे विष का प्याला रानाजी भेजा पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर सहज मिले अविनाशी रे। इस कविता में मीराबाई जी अपने प्रेम और भक्ति की अभिव्यक्ति करती हैं। मीराबाई जी कहती हैं कि उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और वे अपने नारायण भगवान कृष्ण के लिए नाच रही हैं। वे कहती हैं कि वे अपने भगवान की दासी बन गई हैं और लोग उन्हें पागल या कुलनाशिनी कहते हैं। मीराबाई जी कहती हैं कि राणा जी, उनके पति, ने उन्हें विष का प्याला भेजा, लेकिन वे उसे पीते समय हंसती रहीं। अंत में वे कहती हैं कि उनके प्रभु गिरिधर नागर भगवान कृष्ण उनसे सहज और अविनाशी रूप से मिले हुए हैं। पतिया मैं कैशी लिखूं, लिखे न जात्रे कलम धरत मेरा कर कामपत, नयन मो रड छायो हमारी बीपत उद्धव देखी जात है, हरिसो कहूं वो जानत है मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल रहो छाए रे। सारांश, इस कविता में मीराबाई जी अपने प्रेम और भक्ति की अभिव्यक्ति करती हैं। मीराबाई जी कहती हैं कि वे अपने प्रेम की कहानी लिखना चाहती हैं, लेकिन लिख नहीं पा रही हैं। उनका हाथ कलम पकड़ने में कांप रहा है और उनकी आंखों में आंसू छाए हुए हैं। वे कहती हैं कि उनकी विपत्ति, दुख, उद्धव भगवान कृष्ण के मित्र ने देखी है, लेकिन वे भगवान कृष्ण को ही अपनी बात बता सकती हैं। मीराबाई जी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि वे उनके चरणों की छाया में रहें। इस कविता में मीराबाई जी भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन करती हैं। मीराबाई जी कहती हैं कि भगवान कृष्ण ने जन्मों जन्मों के पापों को हर लिया है। हरि तुम हरो जन की भीर, द्रौपदी की लाज राखी, तुम बढ़ायो चीर, भक्त कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर, हिरण्यकश्यपु मार दीन हो, धर्यो नाहिन धीर, बूढ़ते गजराज राखे, कियो बाहर नीर, दासी मीरा लाल गिरिधर, दुख जहाँ तहे पीर। सारांश, उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई थी और उसका चीर बढ़ाया था। भगवान कृष्ण ने भक्तों की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप को मार डाला था। मीराबाई जी भगवान कृष्ण की शक्ति और उनकी भक्तों के प्रति दया की प्रशंसा करती हैं। इस कविता में मीराबाई जी अपने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण का वर्णन करती हैं। मीराबाई जी कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गजराज को डूबने से बचाया था और उसे पानी से बाहर निकाला था। वे कहती हैं कि वे अपने भगवान की दासी हैं और उनकी भक्ति में मगन होकर अपने दुखों को भूल जाती हैं। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, साम पेटारा राणा भेजा, मीरा हाथ दियो जाए, नहाए धोए देखन लागी, सालिग्राम गई पाए, जहर का प्याला राणा भेजा, अमृत दीन ह बनाए, नहाए धोए जब पीवन लागी, हो गई अमर अंचाए, सूल सेज राणा ने भेजी, दीजो मीरा सुवाए। सारांश, मीराबाई जी के पति राणा ने उन्हें कई बार परेशान किया, लेकिन वे अपनी भक्ति से कभी नहीं हटी। राणा ने उन्हें सांप का पेटारा भेजा, लेकिन मीराबाई जी ने उसे अपने हाथ में ले लिया और उसे पूजने लगी। राणा ने उन्हें जहर का प्याला भेजा, लेकिन मीराबाई जी ने उसे अमृत बना दिया और पी लिया। राणा ने उन्हें सूल सेज भेजी, लेकिन मीराबाई जी ने उसे अपने सुवास के साथ बदल दिया। इस प्रकार
मीराबाई जी अपनी भक्ति और समर्पण के माध्यम से अपने पति के द्वारा किए गए सभी प्रयासों को विफल कर देती हैं और अपने भगवान के साथ जुड़ी रहती हैं। फर्स्ट में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। 1. मीराबाई जी ने अपने पैरों में क्या बांध लिया था? उत्तर: मीराबाई जी ने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए थे। 2. मीराबाई जी ने विष का प्याला पीते समय क्या किया? उत्तर: मीराबाई जी विष का प्याला पीते समय हंसती रहीं। 3. मीराबाई जी के पति ने उन्हें क्या भेजा था जिसे उन्होंने अपने हाथ में लेकर बजाना शुरू कर दिया? उत्तर: मीराबाई जी के पति ने उन्हें सांप का पेटारा भेजा था जिसे उन्होंने अपने हाथ में लेकर बजाना शुरू कर दिया। 4. मीराबाई जी ने अपने प्रेम की कहानी लिखने में क्या कठिनाई महसूस की? उत्तर: मीराबाई जी का हाथ कलम पकड़ने में कांप रहा था और उनकी आंखों में आंसू छाए हुए थे। 5. मीराबाई जी ने भगवान श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना की? उत्तर: मीराबाई जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उनके चरणों की छाया में रहें। 6. मीराबाई जी ने भगवान श्री कृष्ण को कौन सा नाम दिया है? उत्तर: मीराबाई जी ने भगवान श्री कृष्ण को नारायण कहा है। 7. मीराबाई जी के पति ने उन्हें कौन सी सेज भेजी थी? उत्तर: मीराबाई जी के पति ने उन्हें सूल सेज भेजी थी। 8. मीराबाई जी ने विष का प्याला अमृत में कैसे बदल दिया? उत्तर: अपनी भक्ति के बल पर मीराबाई जी ने विष के प्याले को अमृत में बदल दिया। 9. मीराबाई जी ने किसकी लाज बचाने का उल्लेख किया है? उत्तर: मीराबाई जी ने द्रौपदी की लाज बचाने का उल्लेख किया है। 10. मीराबाई जी ने अपने दुखों को किसकी भक्ति में मगन होकर भुला दिया? उत्तर: मीराबाई जी ने अपने दुखों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मगन होकर भुला दिया। 11. मीराबाई जी ने अपने मन को अविनाशी भगवान के चरणों में जुड़ने की सलाह क्यों दी है? उत्तर: मीराबाई जी ने अपने मन को अविनाशी भगवान के चरणों में जुड़ने की सलाह दी है क्योंकि वे मानती हैं कि ये शरीर और संसार की सारी चीजें नाशवान हैं। शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और संसार की सभी वस्तुएं क्षणभंगुर हैं। इसी कारण भगवान की भक्ति ही एकमात्र सत्य और शाश्वत है। 12. मीराबाई जी ने संसार की वस्तुओं की तुलना किससे की है और क्यों? उत्तर: मीराबाई जी ने संसार की वस्तुओं की तुलना खेल के पासों से की है क्योंकि पासे का खेल कभी भी पलट सकता है। इसी प्रकार संसार की वस्तुएं भी अस्थिर और क्षणिक होती हैं जो कभी भी बदल सकती हैं। 13. मीराबाई जी ने सन्यासियों के बारे में क्या कहा है? उत्तर: मीराबाई जी ने कहा है कि कुछ लोग भगवान की खोज में घर छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं लेकिन वे सच्चे योगी नहीं बन पाते और सांसारिक इच्छाओं में उलझे रहते हैं। वे मोक्ष के बजाय जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। 14. विष का प्याला पीते समय मीराबाई जी का व्यवहार कैसा था और इसका क्या प्रतीक है? उत्तर: विष का प्याला पीते समय मीराबाई जी हंस रही थीं। यह उनकी भक्ति, निडरता और भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास का प्रतीक है जिसने विष को अमृत में बदल दिया। 15. मीराबाई जी ने अपने प्रेम की कहानी क्यों नहीं लिख पाई? उत्तर: मीराबाई जी अपनी प्रेम कहानी लिखना चाहती थी लेकिन उनका हाथ कलम पकड़ने में कांप रहा था और उनकी आंखों में आंसू छाए हुए थे। इसका कारण उनका गहरा प्रेम और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी भावुकता थी। 16. मीराबाई जी ने भगवान श्री कृष्ण की किन लीलाओं का उल्लेख किया है? उत्तर: मीराबाई जी ने भगवान श्री कृष्ण की कई लीलाओं का उल्लेख किया है जैसे द्रौपदी की लाज बचाना और उसका चीर बढ़ाना, नरसिंह अवतार के रूप में हिरण्यकश्यप का वध करना, गजराज को डूबने से बचाना। इन लीलाओं के माध्यम से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति और भक्तों के प्रति उनकी करुणा को दर्शाया है। 17. मीराबाई जी ने अपने दुखों को कैसे भुलाया? उत्तर: मीराबाई जी ने अपने सभी दुखों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मगन होकर भुला दिया। उनकी भक्ति ने उन्हें मानसिक शांति और आध्यात्मिक सुख प्रदान किया। 18. मीराबाई जी के पति राणा ने उन्हें किस किस प्रकार परेशान किया? उत्तर: मीराबाई जी के पति राणा ने उन्हें कई बार परेशान किया। उन्होंने मीराबाई जी को विष का प्याला भेजा जिसे उन्होंने अमृत समझकर पी लिया, सांप का पेटारा भेजा जिसे उन्होंने अपने हाथ में लेकर बजाना शुरू कर दिया, सूल सेज कांटों का बिस्तर भेजा जिसे मीराबाई जी ने अपने सुगंध से बदल दिया। 19. मीराबाई जी का जीवन उनके भक्ति मार्ग के लिए कैसे प्रेरणादायक है? उत्तर: मीराबाई जी का जीवन उनके अटूट विश्वास, समर्पण और भक्ति के कारण प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने पति राणा द्वारा किए गए अत्याचारों के बावजूद अपनी भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ा। उनकी निडरता,
प्रेम और ईश्वर के प्रति समर्पण आज भी लोगों को प्रेरित करता है। 20 मीराबाई जी ने भगवान श्री कृष्ण से मोक्ष के लिए क्या प्रार्थना की? उत्तर, मीराबाई जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उनकी दासी हैं और उनसे मोक्ष प्रदान करने की विनती की, ताकि वे यमराज की फांसी से मुक्त हो सकें। इससे उनका आध्यात्मिक उत्थान और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव प्रकट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।